गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कुछ संख्याओं की जानकारी। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, n द्वारा सूचित करते हैं। तो हमने बताया कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, गिनती जब भी हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 से गिनती स्टार्ट करते हुए अनंत तक जाएंगी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तब 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या की, अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अगर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या बताना है, 1। और सबसे अगर भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अनंत होता है। क्योंकि हम गिनती जो है अनंत होती है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। और अनंत को जो है इस सिंबल द्वारा हम सूचित करेंगे। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो होल नंबर मतलब अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। मतलब गिनती की संख्या होना चाहिए। गिनती जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब कि जब भी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लगातार चलेगा। अगर हम गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, मतलब 0 को शामिल कर देते हैं, तो वह संख्या जो प्राप्त होता है क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का इंग्लिश में होता है होल नंबर। और इस पूर्ण संख्या के संग्रह को हम W द्वारा सूचित करते हैं। तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या लिख देंगे और उसके आगे क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो उसमें जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जब भी होगा क्या बोलेंगे, 0, मतलब शून्य। और सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए चाहे किसी भी संख्या में, तो उसमें हमेशा बोलना है, क्या बोलना है, अनंत बोलना है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। हम सम संख्या की परिभाषा को हम देखते हैं। तो सम संख्या हम किसको बोलेंगे, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब क्या, क्योंकि जिस भी संख्या से हम 2 में भाग दें वह 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या जो होगा 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार जो है यह अनंत तक चलेगा। मतलब जो संख्या 2 से कट जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m। ये ध्यान रखना है कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। अगर भी बोला जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या हम बोलेंगे 2। यह 2 ही एक ऐसा संख्या जो कि सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। हम दूसरा बोलते हैं सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए उसको जब भी बोलना है क्या बोलना है, अनंत बोलना है। और यही संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में कौन सी है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 2। अब अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में जो है ओड नंबर कहते हैं। अब हम विषम संख्या की परिभाषा देखते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब कि 2 से जो नहीं कटे
तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। और जैसे कि अगर बात किया जाए तो पहले क्या होगा, एक जो है 2 से नहीं कटता है। दूसरा संख्या 3, 5, 7, 9, मतलब ये सब जो भी संख्या है ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब 2 से ये पूरा नहीं कटता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसा अगर बोला जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और विषम संख्या का अगर व्यापक रूप पूछा जाए क्या बोलना है, 2m-1। और सम संख्या का बोलना है क्या पूछेगा, क्या बोलना है, 2m। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जाए क्या बोलना है, 1। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए क्या बोलना है, अनंत होता है। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए क्या बोलना है, 3। मतलब 3 जो है सबसे छोटी विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब आगे हम बताते हैं अभी अभाज्य संख्या क्या है। अब हम अगला हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम जो है रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या को हम क्या बोलेंगे, रूट संख्या, और इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोलना है, अभाज्य मतलब एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह संख्या जो कि एक से ही कटे और स्वयं से कटे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण लेते हैं 2, 3, 5, 7। मतलब अगर इसका हम ये भी कर सकते हैं जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो। ये जो है 2 किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, और क्या है, 2 से विभाज्य। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो 1 से है, 3 से है, 5 1 से है, 5 से है, 7 1 से है, 7 से है। मतलब जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब 1 से भी विभाज्य है। डिफिनेशन में कहा गया है कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो कि एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो। मतलब एक या अपने को छोड़कर, एक से विभाज्य है, क्या अपने से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, अपने से विभाज्य है। 7 के बारे में बात किया जाए तो 1 से विभाज्य और क्या है, 7 से विभाज्य है। अगर 5 के बारे में बात किया जाए तो 1 से विभाज्य और क्या है, 5 से विभाज्य, मतलब अपने से और 1 से विभाज्य है। तो इस प्रकार की संख्या उनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और यही एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। अगर सबसे बड़ी सम अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, क्या बोलना है, 2। मतलब ये दोनों जो है ध्यान रखना है। सबको उतारते चले जाएं, नोट डाउन अपने कॉपी में करते चले जाएं। अगला आता है 5वां नंबर है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर भी हम यौगिक संख्या की परिभाषा दें तो हम बोल सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि वह संख्या जो कि एक से भी विभाज्य हो और स्वयं से भी विभाज्य हो लेकिन दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे 4, अगर भी हम 4 का देखें तो ये किससे विभाज्य है, ये 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। लेकिन भाज्य में क्या था कि 1 से और स्वयं से, लेकिन ये क्या है, यौगिक संख्या क्या है कि 1 से विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य है और अन्य संख्या से भी विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। जैसे हम देखते हैं 9 का किस टेबल से विभाज्य है, 1 से है, 3 से है और 9 से। जैसे देखते हैं 8 का, ये क्या है, 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से। मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या बोलेंगे या फिर भाज्य संख्या बोलेंगे। तो हम अपने मतलब अपने शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि
जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या बोलेंगे या फिर भाज्य संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि पहला संख्या जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहला जैसे 1 से, जैसे 2 3 4, अगर हम 2 का बात करें तो क्या 1 और 2 से ही विभाज्य होता है, तो ये संख्या नहीं होगा। अगर भी हम देखते हैं एग्जाम्पल में हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ 4, दूसरा 6 8 9, मतलब ऐसे जो है इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी सम यौगिक संख्या क्या है, तो बताना है सबसे छोटी सम यौगिक संख्या जो होगा 4 होगा, या फिर सबसे छोटी यौगिक संख्या भी पूछेगा तो भी क्या क्या बोलना है, 4 बोलना है। अगर यदि पूछा जाए सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या तो क्या बोलना है, 9। ठीक है, सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या अगर यदि पूछा जाए क्या बोलना है, 9 बोलना है। तो इस प्रकार जो है यौगिक संख्या समाप्त हो जाता है। अगला हम बात करेंगे सहअभाज्य संख्या। इसके पहले हम किए यौगिक संख्या के बारे में बात, अब करेंगे हम सहअभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका अगर हम परिभाषा बोलें तो जिन दो संख्याओं का मौसो मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक, मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, HCF, और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जिन दो संख्या का मौसो 1 होता है, मतलब महत्तम जिन दो संख्या को, इसमें जब भी होगा तो 2 संख्या होगा, और 2 संख्या को का महत्तम निकालने पर अगर यदि 1 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे हम पहला उदाहरण लिए हैं 2 और 3 का हम महत्तम निकालते हैं, 2 से 1 बार में, 1 से 9 बार में, मतलब HCF बराबर 1। ये हो गया हमारा HCF, 1 हो गया। अब दूसरा लेते हैं 2 और 5 का, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1, मतलब HCF 1। मतलब जिन दो संख्याओं का महत्तम मतलब HCF 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन दो संख्याओं का महत्तम 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो हमने आज के वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। आज के वीडियो में मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, और लास्ट में सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया। सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया।